हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस टाइम पे मैं आया हूँ खानवा। दोस्तों खानवा में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में खानवा में राणा सांगा एवं जो राजस्थान के समस्त राजपूतिक सैनिक थे उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। दोस्तों मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ राणा सांगा का स्मारक। चलिए दोस्तों आइए मेरे साथ। दोस्तों देखिए इस टाइम पे जो स्मारक बना हुआ है वो झाला सज्जा जो बड़ी सादड़ी से थे उनका स्मारक बना हुआ है, और ऊपर जो मेन इस पहाड़ी के ऊपर जो है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वो जो स्मारक है वो राणा सांगा मेदिनी राय भी है साथ में, और एक और है उनको बताता हूँ, मुझे पता नहीं है कौन है। ये जो झाला सज्जा है इनकी कहते हैं युद्ध में जब राणा सांगा जब भागने वाले थे तो उनका मुकुट मुंह में पहना था, जिससे राणा सांगा की जान बच सकी थी। उसके बाद में राणा सांगा की कहीं और जाके मृत्यु हुई थी, उसको भी मैं बताता हूँ कि कहाँ हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर, पहाड़ी के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या है, राणा सांगा का कैसा स्मारक बना हुआ है और इसकी क्या क्या विशेषता है। इस खानवा युद्ध जो है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य का प्रवेश हुआ था इन भारत में। और खानवा के युद्ध में पहली बार दोस्तों खानवा के युद्ध में पहली बार तोप वगैरह जो थी उनका इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले सिर्फ तलवार या भालों वगैरह से ही युद्ध लड़े जाते थे, लेकिन इसमें आधुनिक पद्धति से युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। इसीलिए राणा सांगा की इस युद्ध में हार हुई थी, और हार के भी कई महत्वपूर्ण कारण बताते थे इतिहासकार, परंतु इस युद्ध के बारे में मुझे जितनी जानकारी है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and राणा सांगा एवं बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था इसमें बाबर ने आधुनिक युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ा था, और राणा सांगा जो उसने पुरानी पद्धति से युद्ध किया था। राणा सांगा ने इस युद्ध में तोपों का भी इस्तेमाल पहली बार किया था, जो भारत में पहली बार था। इसी की वजह से राणा सांगा इस युद्ध को हार गए थे और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें जो राणा सांगा के एक सेनापति थे उन्होंने विश्वासघात किया था, जिसकी वजह से इस युद्ध को राणा सांगा हारा था। पर कुछ भी हो, राणा सांगा की वीर साहस एवं देश प्रेमी के लिए राणा सांगा हमेशा याद किए जाते हैं। और राणा सांगा की जो स्मारक जो बना हुआ है ये छोटी सी पहाड़ी है, इस पहाड़ी को देखो, ये छोटी सी पहाड़ी से ही बना हुआ है, ज़्यादा बड़ी पहाड़ी है नहीं, थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ से, और इस पहाड़ को काट के इसमें बीच में से ये रास्ता बनाया गया। और देखिए मैंने लोकल से पूछने पर पता लगाया है कि इस पहाड़ी पर, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये जो पहाड़ी में जो छिद्र बने हुए हैं छोटे 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 छोटे, ये छिद्र कहते हैं कि तोप की जो बौछारें थी, जो बाबर के द्वारा जो तोप चलाई थी उसकी बौछारें थी, उसके बने हुए हैं। इस पूरी पहाड़ी पर इस प्रकार के छिद्र मिलते हैं इस पत्थर में। कहते हैं कि बाबर ने जो तोप का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ये छिद्र हुए हैं। लोकेशन इस पहाड़ी की बहुत ही अच्छी है, आप अगर यहाँ आते हैं तो आपका पूरा पैसा वसूल है। हालांकि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं मिला है, कोई टिकट नहीं लगी है, और बाइक से मैं आया हूँ यहाँ पे, और शाम का टाइम है, अकेला है, एकांत है यहाँ पे, कोई भी इस टाइम पे कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं
चलिए आते हैं। ऊपर जो बना हुआ है वो राणा सांगा, मेदिनी राय एवं हसन खां मेवाती, उन तीनों की स्मारक बने हुए हैं। चलिए नज़दीक से चलते हैं। दोस्तों जो बीच में जो स्मारक बना हुआ है ये राणा सांगा का है, जो घोड़े पर सवार है। इस तरफ राजा हसन खां मेवाती जो मेवात से थे, ये उनका स्मारक है। ये राजा मेदिनी राय जो चंदेरी एमपी से थे, ये इनका स्मारक है। इन तीनों का ही स्मारक इस पहाड़ी पर बना हुआ है। और इस पहाड़ी पर शाम के टाइम पे मैं आया हूँ। इस टाइम पे मौसम भी काफ़ी अच्छा है एवं इस पहाड़ी पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कोई नहीं है। तो यहाँ आने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को भी मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ आसपास या लोकल्स में रहते हैं या कहीं बाहर से राणा सांगा की ऐतिहासिक जानकारी देखना चाहते हैं तो राणा सांगा के स्मारकों पर आप जरूर पधारें। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. राणा सांगा ने मेवाड़ में 15 से 9 से 15 से 28 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश के रेगिस्तान में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायने में एक बहादुर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। फरवरी 15 से 27 में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। इस युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाटी परेवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में ही राणा सांगा जब घायल हुए तो युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा घायल हुए, पर किसी तरह बाहर निकलने में कछवा वंश के पृथ्वीराज कछवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा पृथ्वीराज कछवा द्वारा ही राणा सांगा को घायल अवस्था में कालपी मेवाड़ नामक स्थान पर पहुंचाने में मदद की। लेकिन असंतुष्ट सरदारों ने इसी स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया। ऐसी अवस्था में राणा सांगा पुनः बसपा आए, जहां सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। लेकिन राणा सांगा का विधिवत विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ, जहां आज भी हम राणा सांगा की समाधि स्थल देखते हैं। दोस्तों इस स्मारक स्थल पर भारत के इतिहास के अहम मोड़ वाले इस युद्ध में भाग लेने वाले 40 योद्धाओं की मूर्तियां भी इस गैलरी में लगाई गई हैं। दोस्तों एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध हारे, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। इसके शासनकाल में मेवाड़ ने अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख, एक पैर व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना पराक्रम नहीं खोया। जैसे सुल्तान महमूद शासक मांडू के युद्ध में हारने व बंदी बनाने पर उन्हें उनका राज्य उदारता के साथ सौंप दिया, यह उनकी बहादुरी का एक उदाहरण है। इस युद्ध के कारणों के बारे में इतिहासकारों के अनेक मत हैं। पहला, पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर एवं राणा सांगा में हुए समझौतों के तहत इब्राहिम के खिलाफ सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गया। दूसरा कारण यह है कि सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानते थे। इन दोनों कारणों से अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध बाबर एवं राणा सांगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्यों के खंडरों के अवशेषों पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा में युद्ध हुआ। खानवा दोस्तों भरतपुर जिले में आता है। यह धौलपुर भरतपुर हाईवे से लगता है। खानवा फतेहपुर सीकरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर, आगरा से 35 किलोमीटर दूर है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाबर ने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया था, जिससे बाबर की सेना जो थी वो और भी ज़्यादा उग्र हो गई और युद्ध जीतने में सफल रही। दोस्तों बाबर की विजय का दूसरा कारण यह था कि बाबर ने यह युद्ध सुलगमा पद्धति और तोपखाने बंदूकों से युद्ध लड़ा था। कहा जाता है कि इस युद्ध में राणा सांगा के पास लगभग 2 लाख सैनिक थे और बाबर के पास 40,000 सैनिक थे। फिर भी राणा सांगा इस युद्ध को आसानी से हार गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Through the wastelands, through the highways, till my shadow